सिंधी समाज अब पढ़ सकेगा भारत का संविधान अपनी ही बोली अपनी भाषा यानी सिंधी में। जी हाँ, सिंधी में भारत के संविधान का ट्रांसलेशन हो चुका है और इस नए संस्करण का विमोचन देश के उपराष्ट्रपति ने किया है। पूरी खबर के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण इसरानी के साथ सिंधी नॉलेज। जय झूलेलाल। धन्यवाद। आज भारतीय संविधान के सिंधी भाषा में नवीन संस्करण के विमोचन समारोह में मंच पर उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक और इस परिसर में ऊर्जा का संचार करने वाले भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद सर, आपने ये अवसर दिया हम सबको। हमारे राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी, आपका भी अभिनंदन है सर, आप इसमें पधारे। हमारे लोकसभा में हमारे साथी और इंदौर जैसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र से हमारे लोकसभा के सांसद श्री शंकर लालवानी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव श्री राजीव मणि जी तथा उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे यहाँ इस परिसर में सर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष राजेंद्र जी भी नजर आ रहे हैं, निर्मला जी भी, पूर्व मंत्री भी बैठे हैं, दो सर हमारे पूर्व जस्टिस भी बैठे हैं। तो ये साधारण गैदरिंग नहीं है, मैं इसको क्रीम ऑफ द सिंधी सोसाइटी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और मैं इस अवसर पर आभार प्रकट करना चाहता हूं उपराष्ट्रपति सचिवालय में जो हमारे सचिव हैं अमित खरे जी का भी, मातृशक्ति भी है, पत्रकार साथी भी बैठे हैं, सबको नमस्कार करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के साथ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है, जहां हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सिंधी संस्करण को पर्शियन स्क्रिप्ट सेकेंड एडिशन के साथ साथ पहली बार देवनागरी स्क्रिप्ट फर्स्ट एडिशन में जारी कर रहे हैं। यह आयोजन केवल भाषाई विरासत का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की इंक्लूसिविटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का पुनः प्रमाण भी देता है। हमने एक रूपरेखा तय की और आज का ही दिन महत्वपूर्ण है। हम 2-4 दिन बाद करने के लिए चल रहा था कि 15 अप्रैल कर लें क्या, 16 अप्रैल कर लें क्या। मैसूर के साथियों ने कहा थोड़ा समय लग सकता है, हमने इनको कहा चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़े लेकिन दिन हम 10 अप्रैल का ही चुनेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जब उपराष्ट्रपति जी से हम मिलने गए और जैसे ही मैंने अटल जी का जिक्र किया तो उपराष्ट्रपति जी भी, अटल जी का व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव है, उन्होंने कहा अटल जी ने ऐसा बोला क्या कि हिंदी मेरी मां है, सिंधी मेरी मौसी है, ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला। उसका एक वीडियो मिल जाए तो आज वीडियो भी आ गया और आपने देखा तो बहुत सुंदर भी लगा। तो उपराष्ट्रपति जी का भी बहुत आभार प्रकट करिए ताली बजा करके आप। सर अभी शंकर लालवानी जी कह रहे थे कि ये अभी थोड़ी संख्या में लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं। शंकर लालवानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे ये 200 लोग हैं लेकिन ये कार्यक्रम 200 देशों में जा रहा है।
200 देशों में जा रहा हूं। तो ये भी एक बहुत सुंदर एक अवसर है। अभी देवनानी जी कह रहे थे, मुझे याद आ रहा है, मुझे कहीं पढ़ा मैंने, सही है गलत है मुझे ध्यान नहीं, कि जब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एक कोई शरणार्थी शिविर में गए और जब जैसे शरणार्थी कहा तो लोगों ने कहा, हमें शरणार्थी मत बोलिए, हम पुरुषार्थी हैं। यही था ना। तो ऐसे जिन्होंने कहा हम पुरुषार्थी है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए आप। 52 अक्षरों की ये भाषा, लेकिन संविधान संशोधन 21वां था, इसलिए आपकी भाषा 21 ही रहेगी साहब। हाँ, अटल जी का प्राइवेट मेंबर बिल, हम लोकसभा की प्रक्रिया को जानने वाले, देवनानी साहब हमारे उपराष्ट्रपति जी भी लोकसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा की प्रक्रिया को जानने वाले सब जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल जब आता है, मन में भाव होता है तभी आता है। अटल जी के मन में यह भाव था, सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना चाहिए। तो ये भाव के कारण वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए। लेने के बाद जब चर्चा होती है तो सरकार जिसकी भी होती है वो कहती है कि आप इसको विड्रॉ करिए, हम आपको आश्वासन देते हैं। अटल जी ने कहा आश्वासन नहीं, बिल लाना पड़ेगा, आप बिल लाने की हां करते हो तो ही मैं विड्रॉ करता हूं। तो अटल जी ने हां करवा करके ही बिल को विड्रॉ किया था, इसलिए 67 में बिल आ गया और बिल की संख्या भी 21वीं हो गई, 21वां संविधान संशोधन, जिससे संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी को स्थान मिला और आज हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण, हम 1 करोड़ सिंधी भाषियों का सीना आज गर्व से चौड़ा हुआ है, मस्तक ऊंचा उठा है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत ही गौरवशाली है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है कि सिंधी भाषा दिवस के ऊपर सिंधी समाज का ये संविधान का अंक का लोकार्पण महामहिम क्या हुआ। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। धन्यवाद। तो मैं उन सभी देशवासियों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय उपराष्ट्रपति जी का, माननीय मंत्री जी का, देवनानी जी का, कि आप सबने मिलकर और खास करके जिन्होंने ट्रांसलेट किया, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर पर आप सबको फिर से स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल। अब बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण इसरानी के साथ सिंधी नॉलेज।